तो X-Men 97 के और 3 एपिसोड आ चुके हैं, एपिसोड 4, 5 एंड 6, एंड हियर इज अ ब्रेक डाउन फॉर इट कि उन एपिसोड्स में क्या क्या हुआ। एंड आई वुड जस्ट से कि तीनों ही एपिसोड इतने बढ़िया थे, एंड द X-Men 97 इज लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस। एंड तो एपिसोड 3 का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ, जहाँ पर एक्समैन एल साबानूर के साथ जहाँ पे लड़ रहे होते हैं, तभी रामाटूथ उन पे एक एनर्जी ब्लास्ट फेंक देता है। तो द एपिसोड कंटिन्यूज जस्ट आफ्टर दैट ब्लास्ट। तो हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो ब्लास्ट होता है, सब जितने भी आर्मी थी सब मर चुके हैं सिवाय एक्समैन एंड एल साबानूर के अलावा। एल साबानूर के हाथ में बेन की बॉडी होती है। बेन इज़ द वन जो एल साबानूर के बहुत ही क्लोज वन होता है, उसका एक मेंटोर टाइप होता है। तो जब वो देखता है, वो बड़ा एंग्री में आ जाता है, नेक्स्ट मैन को मारने के लिए जा ही रहा होता है, बट तभी उसको रियलाइज़ होता है हाउ कैन दे सर्वाइव दिस ब्लास्ट। एंड देन वो उनसे पूछता है अपना ट्रुथ बताओ, तुम मेरे को सच्चाई बताओ। एंड तभी चार्ल्स एक्जेवियर उसे बताता है कि हम सारे फ्यूचर से यहाँ पर आए हैं, हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, और हम जो टेक का यूज़ कर रहे थे हम वापस फ्यूचर में जाने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे उसे। एंड जब चार्ल्स ये अपने बारे में एल साबानूर को बता रहा होता है, तभी बिशप जिसके पास टाइम बैंड होता है, मैग्नीटो उससे टाइम बैंड लेके उसको तोड़ देता है, और वो कहता है कि हम पहले एल साबानूर की मदद करेंगे, उसको एपोक्लिप्स बनने नहीं देंगे। बट दे डिडंट नो कि अभी आगे क्या होने वाला है। तभी जैसे वो तोड़ते हैं, तभी पीछे से बीस्ट बोलता है कि टेम्पल के अंदर जो एनर्जी है उसे बैंड वापस हम ठीक कर सकते हैं, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तभी जब एल साबानूर थक चुका होता है और वो थोड़ा रेस्ट करने जाता है, तो उसको एक ड्रीम आता है सेंटिनल्स के द्वारा कि उसको टेम्पल की लोकेशन बताते हैं कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार की मदद से। तभी एल साबानूर बोलता है कि एक्समैन को, चलो मैं उन्हें लीड करूँगा, तो मैं लीड करूँगा। एंड सारे एक्समैन उस टेम्पल की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग टेम्पल पे पहुंचते हैं, उन लोगों को पता चलता है कि ये कोई टेम्पल नहीं है, ये एक शिप है, जो वो शिप जिससे एपोकलिप्स बनता है। एल साबानूर एपोकलिप्स में इसी शिप की वजह से बनता है। और वहाँ पर जाके कुछ पेंटिंग्स बनी हुई होती है, जिससे एक्समैन को पता चलता है कि ये उनकी डेस्टिनी थी कि वो एल साबानूर को इस शिप तक लेके आएंगे और उसको एपोकलिप्स बनने में मदद करेंगे। ये सब देख के सब लोग डर जाते हैं। तभी पीछे से बीस्ट आता है और वो बोलता है मैंने टाइम बैंड रिपेयर कर लिया है, एंड वी हैव टू गो बैक टू आवर टाइम राइट नाउ। तो तो सारे टाइम में आगे जाके, मतलब अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिवाय मैग्नीटो के। मैग्नीटो कहता है कि ये मेरी गलती थी एंड मैं इसको सुधारूंगा, और वो सबको प्रेजेंट में भेज देता है। बट वो वहीं पे रह के एपोक्लिप्स को हराने के लिए लड़ना चालू करता है। एंड जब मैग्नीटो, क्योंकि इतना पावरफुल नहीं है, वो एपोक्लिप्स को नहीं रोक पा रहा होता, वो उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तभी प्रेजेंट से चार्ल्स वापस पास्ट में आ जाता है ताकि वो मैग्नीटो की मदद कर सके। एंड दोनों मिलके उसको हराने की कोशिश करते हैं, बट वो हरा नहीं पाते। इतने में एपोक्लिप्स अपनी शिप को ऑर्डर दे देता है टू वाइप आउट द ऑल द सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ। तो शिप एक ब्लैक होल बनाने लगती है। एंड तभी तभी मैग्नीटो देखता है चार्ल्स एक अधमरी हालत में पड़ा हुआ है, एंड वो शिप, तभी वो एपोक्लिप्स को एक मेटल प्लेट से बंद कर देता है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड वो ही गेट्स आउट ऑफ द शिप एंड ट्राइज टू स्टॉप द शिप फ्रॉम मेकिंग द ब्लैक होल। ही यूजेस हिज पावर्स एंड क्रिएट अ मैसिव ब्लास्ट दैट, एंड ही स्टॉप्स द शिप एंड इट्स ब्लैक होल। बट वो खुद अनकॉन्शियस हो जाता है इस चीज़ में। चार्ल्स ये देख के उसकी तरफ जा ही रहा होता है, बट वो उसे बचा नहीं पाता। इतनी देर में एपोक्लिप्स वापस आ जाता है उसको, उन दोनों को मारने के लिए। वो जहाँ देखता है मैग्नीटो मैग्नीटो मरी हुई हालत में पड़ा हुआ है, एंड चार्ल्स उसके सामने एक अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। तो एपोक्लिप्स जाता है और उसको सीधा मैग्नीटो को उठाता है चार्ल्स के सामने, एंड उसको मार देता है। एंड चार्ल्स डेविस्टेटेड हो जाते हैं उसकी डेथ से, वो पागल होने को होता है, बट ही बिकम्स अनकॉन्शियस एट दैट टाइम। एंड एपोक्लिप्स मूव्स ऑन टू किल ऑल द सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ एट दैट टाइम। तभी सीन चेंज होता है, एंड शाम के टाइम से रात का टाइम हो जाता है। हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम से बिशप पास्ट में आया है, वो एक्जेवियर को मदद करने आया होता है ताकि वो वापस उसे फ्यूचर में लेके जा सके, और वो लेके भी जाता है। एंड दैट्स वेयर द एपिसोड एंड्स। एंड wait, and there is also a post credit scene to the episode this time.
and the post-credit scene was really good. It shows Wolverine in a black jacket costume, a thief costume, where on a building जहाँ पे स्कारलेट। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि वुल्वरीन एक बिल्डिंग पे अपनी एक ब्लैक कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा हुआ है, जो एक सिग्नेचर कॉस्ट्यूम है वुल्वरीन की, जो वो हर टाइम एक थी चोरी करने से पहले अगर उसको कहीं चोरी वोरी करना होता है या फिर इलीगल काम करना होता है तो वो तब पहनता है। तो वो वही कॉस्ट्यूम पहन के एक बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है। तभी वहाँ पे कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो आती हैं और उसको एक फ़ाइल देते हैं एंड दे से कि दैट्स द लास्ट ऑफ द फेवर्स फ्रॉम अस एंड वुल्वरीन सेज थैंक यू फॉर द फेवर। एंड तभी उस फाइल का नाम दिखा जाता है जो है वेपन एक्स। एंड इफ़ यू गाइज डोंट नो, वेपन एक्स इज़ अ प्रोग्राम जिसमें वुल्वरीन के स्केलेटन पे एडामेंटियम चढ़ाया गया था और बहुत सारे अलग अलग म्यूटेंट्स भी साइंटिफिकली बनाए गए थे। एंड द सीन एंड्स एंड इट वॉज अ वेरी, at the end I would just say that it was a very good episode. Everyone should go see this series X-Men 97. It's just beautiful, artistic. The scenes are really out of the world. The scene where Magneto shut down the ship and stops the black hole, and that's so beautiful scene. No one can ignore it. I would just say that just go and watch it and stay tuned for another। तो जहाँ हमें पता चलता है X-Men 97 के एपिसोड 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कि वुल्वरीन को प्रोजेक्ट एक्स के डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं एंड वो उस बारे में जानकारी लेके अब एपिसोड 5 में अब एक टीम रिक्रूट करता है जिसमें मॉर्फ, वुल्वरीन खुद, सेबरटूथ, उसके एक एक्स गर्लफ्रेंड और उसके 2 पुराने दोस्त जो प्रोजेक्ट एक्स के ही पार्ट थे, वो उन सबको लेके एक प्रोजेक्ट एक्स के लिए जा रहा होता है ताकि वो अपनी स्केलेटन में एडमेंटियम को इन्फ्यूज़ कर पाए। बट वो उन सबको ये चीज़ बताता नहीं है और वो उन सबको ये बोलता है कि हम एक मिशन प्रोजेक्ट एक्स को ख़त्म करने जा रहे हैं। एंड तभी जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें जाके पता चलता है कि वहाँ पर एक एलियन इन्वेजन हो चुकी है एंड वो इन्वेजन धीरे धीरे करके सब पे चढ़ रही होती है, वहाँ के सब साइंटिस्ट पे। बट वो इन्फेस्टेशन वुल्वरीन पे भी चढ़ जाती है और वो सबको मारने ही वाला होता है। तभी वो अपने 2 साथियों को मार भी देता है जो उसके एक्स फैक्टर प्रोजेक्ट एक्स के साथी थे। एंड उसको तभी वहाँ से मॉर्फ और सेबरटूथ और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ से भाग जाते हैं। एंड वो सोचते हैं कि जब वो उसको एडमेंटियम से इन्फ्यूज़ कर देंगे तब वो ठीक हो जाएगा। तो वो वही करते हैं, वो उसको ल्योर करते हैं एक चैम्बर के अंदर जहाँ पे वो उसको एडमेंटियम के साथ इन्फ्यूज़ कर सकें। तो जैसे ही वो ये सब कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे जो सबसे मेन एलियन होस्ट होता है वो वहाँ पर आ जाता है और सबको मारने ही लगता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे ओमेगा रेड आ चुका होता है जो एक बहुत बड़ा विलन है एक्समैन के, उसमें वो बहुत बड़ा तो नहीं बट ओके वुल्वरीन का एक अच्छा विलन है कॉमिक्स में। तो वो वहाँ पर आके सबको मार ही रहा होता है एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि वुल्वरीन एकदम से रिकवर होकर वापस आ चुका है एंड वो सबको वहाँ पे एकदम ब्यूटीफुल सीन है जहाँ पर वो सबको मार देता है। एंड वो लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें सब मर गए होंगे ऑफ कोर्स एंड द एपिसोड एंड्स देयर। एपिसोड 6 जो एक बहुत ही बढ़िया एपिसोड है वो स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि चार्ल्स एक्सेवियर वापस से अपने ट्रेनिंग रूम में वापस से वो मैग्नीटो वाली चीज़ रीलिव कर रहा है जब एपोकलिप्स उसे मार देता है। वो उसको रीलिव करे जा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो वापस से कभी इतना हेल्पलेस फील करे जब उसका कोई बहुत ही क्लोज वन की डेथ हो जाए। एंड द मैग्नीटो जो उसके बहुत ही क्लोज था तो वो उससे कोप अप करने के लिए उसको बार बार रीलिव करे जा रहा है। एंड हमें पता चलता है कि जो उस ट्रेनिंग रूम को ऑपरेट करने वाली आई है उसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं, मे बी बिकॉज ऑफ एपोकलिप्स जो उसको चेंज कर देता है। एंड वो एक डिस्ट्रक्टिव मोड पे चली जाती है जहाँ पर वो चार्ल्स एक्सेवियर को मारने ही वाली होती है, तभी वो ऑपरेशन बंद हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक टेररिस्ट का ग्रुप जो अपने शिपमेंट को, एक वाइब्रेनियम के शिपमेंट को ले रहा होता है। तभी वहाँ पे पोलारिस जो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा एक्स फैक्टर के द्वारा भेजी गई होती है वो वहाँ पर जाके सबको मार ही रही होती है क्योंकि वो एक अंडरकवर मिशन था। पोलारिस जो है वो
कभी भी ऐसा काम नहीं करती जो अंडर कवर हो, क्योंकि शी ऑलवेज थिंक दैट शी इज़ अ सुप्रीम बीइंग एंड वो सबको हैंडल कर सकती है एकदम से शोकेस करते हुए सबको ब्यूटीफुली। तभी वो ये सब जब कर ही रही होती है तो वो न्यूज़ चैनल्स उसको कवर कर लेते हैं। तभी वहाँ पर एक्स फैक्टर के दूसरे मेंबर्स को आना पड़ता है उस सिचुएशन को संभालने के लिए। एंड जब पोलारिस वापस से एक्स फैक्टर के हेडक्वार्टर्स में आती है तो वहाँ पे उनके हेड से जब उसकी लड़ाई हो जाती है तो उसको लेट ऑफ कर देते हैं कि तुम अब इस टीम के लिए फिट नहीं हो। एंड वो तभी चार्ल्स एक्जेवियर के पास वापस जाती है, वो उससे बात करने की कोशिश करती है। वहाँ पे वो अपनी टीम के साथ मिलती है, स्टॉर्म, जीन, साइक्लॉप्स सबके साथ। तो हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि अब चार्ल्स एक्जेवियर का जो स्कूल था वहाँ पे न्यू हेड मास्टर अपॉइंट हो गई है स्टॉर्म। स्टॉर्म अब वहाँ की न्यू हेड मास्टर है जो उस पूरे स्कूल को कंट्रोल करेगी। पोलारिस बहुत ही ज़्यादा उससे कंफ्यूज होती है तो वो चार्ल्स एक्जेवियर पे जाके कुछ पूछती है, सवाल ववाल पूछती है। एंड वहाँ पर चार्ल्स उससे कहता है कि तुम्हें अपने पास्ट के बारे में जानना होगा रैदर देन वॉट यू हैव टू डू नाउ। तुम अपने पास्ट के बारे में जानो, तुम समझो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। एंड वो इसके लिए उससे बोलता भी है कि वो जेनोशा चले, लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं, मेरे को यहाँ पर रह के मैं ठीक पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत सोचूंगी। तभी स्कूल के अंदर एक हादसा हो जाता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे वो ट्रेनिंग रूम का एआई आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। एंड वहाँ पे जितने भी बच्चे थे ट्रेनिंग रूम में उन सबको मारने ही वाली होती है। तभी बिशप, स्टॉर्म एंड पोलारिस और बाकी और भी थोड़े से एक्समैन जो जेनोशा नहीं गए हुए होते वो आके वहाँ पे बचा लेते हैं। तभी हमें पता चलता है जो एआई है उसने अल्ट्रॉन की तरह एक फिजिकल फॉर्म ले ली है एंड वो चार्ल्स एक्जेवियर की ओर जा रही है। एक जेट, एक्समैन का जेट चोरी करके चार्ल्स एक्जेवियर की तरफ जा रही हैं जो वो उसे मारना चाह रही है। और हम दिखाया जाता है, सीन कट होता है, हमें जेनोशिया दिखाया जाता है। हमें वहाँ पर पता चलता है कि एक्समैन और उसकी टीम थोड़ा पास्ट के बारे में रिसर्च करने गए होते, जेनोशिया के बारे में पढ़ने गए होते। वहाँ पे वो मैग्नीटो का एक फ्यूनरल टाइप से करते ही हैं, तब तक वो एआई रोबोट वहाँ पर आ चुका होता है एंड वो चार्ल्स एक्जेवियर को मारने वाला होता है। तभी साइक्लॉप्स और जीन थोड़ी हेल्प करते हैं उसको डिले करने में। जैसी वो चार्ल्स एक्जेवियर को वापस लेकिन पकड़ लेती है और उसको मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे एंट्री होती है पोलारिस की जो उसको थोड़ा सा रोकती है। बट वो उसको रोक नहीं सकती क्योंकि वो अभी इतनी पावरफुल नहीं थी इस टाइम पे। एंड चार्ल्स उसको कहता है कि अपने पास्ट के बारे में जानो, अपने फादर के बारे में। जो उसका फादर है वो मैग्नीटो है। एंड वो वो कहती है कि मैं इतना कुछ नहीं जानती अपने पापा के बारे में। तभी चार्ल्स कहता है बट आई नो अ लॉट अबाउट हिम। और तभी वो उसका हाथ पकड़ता है, उसको मेमोरीज दिखाने लगता है। एंड तभी पोलारिस का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो इकट्ठा करती है अपने पूरे सराउंडिंग से। एंड सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो एआई रोबोट की तरफ डायरेक्ट कर देती है ताकि वो ओवरवेल्म्ड हो जाए पावर से एंड वो ब्लास्ट हो जाए। And this was a very beautiful scene, क्या use of colors and that scene that looked just so beautiful that at that time. And the episode ends and फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्समैन ने अपनी एक एंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर ली है जिसका नाम है एक्स कॉर्प, जहाँ पर हमें उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया बट यूएस गवर्नमेंट उसके बिल्कुल ही अपोज करती है कि एक्समैन को ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए जहाँ पर वो अपने एक बिजनेस स्टैंड कर पाएँ। तो वो उस चीज़ के बारे में काम कर रहे होते हैं। हमें फिर दिखाया जाता है एक्स कॉर्प का मेन मोटिव क्या है। एक्स कॉर्प में हम देखते हैं कि चार्ल्स एक्जेवियर और बाकी एक्समैन वहाँ पर सारे एपोकलिप्स के खिलाफ एक प्लान स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ताकि उसको हम ख़त्म कैसे वो कर पाएँ। और यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है।